स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 78 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। इतिहास की बुक्स है पार्ट नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय, जिसकी डेट हम 2 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हम अपना चैप्टर का 3rd पार्ट करेंगे जिसमें हम हिटलर का उदय पढ़ेंगे। हमने नाजीवाद पढ़ लिया। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, यानी वो हार गई और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1999 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदलाही, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद एक बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार ने लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब नाजी प्रचार की रटकला, यानी नाजी जो पार्टी थी उसका प्रचार कैसे हुआ। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। नाजी में जो हिटलर है वो जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली ही रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्परता एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी जो शक्ति थी प्रदर्शन का हिस्सा थी। अब नाज़ियों ने अपना धुंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, यानी एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश कर दिया। ये छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब लोकतंत्र का ध्वंस क्या है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, यानी चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक जो नाज़ी पार्टी थी वो रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों को जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, यानी जो लोकतांत्रिक थे जितनी भी उन सबको भंग कर दिया। और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अंगनी अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, यानी जितने भी लोगों के अधिकार थे उन्हें बंद कर दिया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम, यानी इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यक्षों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में तो हिटलर का उदय कैसे हो रहा था। हिटलर ने सबके सामने अपना ढोंग रचा कि वो सारा काम करवाएगा, उसने वादे करे और लोग उससे प्रशंसित भी हुए। पर जब जैसे ही उसे चांसलर का पदभार मिल गया तब से उसके लोगों की सारी लोकतांत्रिक जो आज़ादी थी उसे छीन ली। अब हिटलर के उदय के कौन से कारण थे। तो एक तो वाइमर गणराज्य की असफलता, आर्थिक संकट, वर्साई के अन्यायपूर्ण संधि और हिंसक राष्ट्रवाद की महिमा का गुणगान और हिटलर का बढ़िया वक्तव्य, क्योंकि हिटलर जो है अच्छा भाषण देता था। दूसरा प्रश्न है, जर्मन लोगों ने हिटलर से क्या वादे किए। तो जर्मन लोगों ने शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने का कहा हिटलर ने। उसने कहा कि वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी का प्रतिशोध लेगा, यानी बदला लेगा। जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस देगा और बेरोजगारी और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया उसने। अब तीसरा प्रश्न है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए। तो आप लिखेंगे पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने विरोधी दलों का दमन किया गया,
28 फरवरी 1933 के जारी अध्यक्ष के माध्यम से उन्होंने प्रेस से सभा करने की आज़ादी को छीन लिया, उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया और सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? एक उदाहरण लिख दीजिए। तो हाँ, मीडिया में प्रचारित बातों और विचारों से हम भी कई बार प्रभावित होते हैं। जैसे मीडिया में जब ये खबर आती है कि हमारे स्कूल खुलने वाले, तो हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि कब से स्कूल जाना है। तो ये एक उदाहरण सा हो जाएगा, आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।